हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुमार है। असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारह। जैसा कि आपको मालूम है कि बीए सेकंड ईयर का सिलेबस में हमारा टॉपिक है इथनिसिटी। इथनिसिटी मतलब जातीयता। पूरा टॉपिक है यूनिट 1 का कल्चर एंड इथनिसिटी। कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति। संस्कृति और जातीयता। जातीयता या इसको बोलते हैं नृजातीयता। संस्कृति, जैसा कि मैंने नोट्स शेयर किया उसमें मैंने संस्कृति और जातीयता के बीच में अंतर को स्पष्ट किया है। संस्कृति क्या होता है? संस्कृति ऑलवेज मानव निर्मित। संस्कृति हमेशा मानव निर्मित होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जाति, धर्म, भाषा इत्यादि ये हमारे जो भी सामाजिक आइडेंटिटी है, जाति, धर्म, भाषा, ये हमेशा मानव निर्मित होते हैं। इसके अलावा ये हमारी जाति, धर्म, भाषा ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब ये पहचान है। तो पहचान हमेशा मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित, मैन मेड। दूसरी ओर जब हम संस्कृति को तो एक तरह से हम समझ रहे हैं कि मानव निर्मित होती है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम इसे देख सकते हैं जाति, धर्म और भाषा के रूप में। दूसरी तरफ हम जब जातीयता या नृजातीयता और इंग्लिश में बोले तो इथनिसिटी की बात करते हैं, तो ये जब व्यक्ति मीन्स क्या, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि समाज क्या है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक समूह, सामाजिक समूह मतलब मिनिमम 2 व्यक्ति। सामाजिक क्रिया, जब हम किसी एक्शन में अपने मीनिंग को आरोपित करें तो उसे सामाजिक क्रिया करते हैं। तो इसमें भी मिनिमम 2 व्यक्ति तो आवश्यक है, लेकिन उनमें कोई ना कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना चाहिए जिससे कोई ना कोई हम मीनिंग को आरोपित कर सकें, हम कोई ना कोई मीनिंग को इम्प्यूट कर सकें। सामाजिक संस्था, और समाज का अध्ययन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामाजिक समूह की बात सर्वप्रथम होगी, सोशल ग्रुप। तो जितने भी जाति, धर्म या भाषा को आप ऑब्जर्व करते हैं, ये किसी न किसी एक खास सामुदायिक समूह और सामाजिक समूह में पाया जाता है। तो जब कोई भी सोशल ग्रुप, कोई भी सामाजिक समूह जब अपनी पहचान, कोई भी सामाजिक समूह जो सबसे छोटा यूनिट है सोसाइटी का, समाज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सामाजिक समूह
उसके बाद क्या होता है, उससे बड़ा होता है सामाजिक क्रिया, उससे बड़ा क्या होता है, सामाजिक संस्था, उससे बड़ा क्या होता है, समाज। तो इस हायरार्की, इस पदानुक्रम को मुझे याद रखना होगा। जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सबसे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। देन सामाजिक क्रिया, देन सामाजिक संस्था, और सबसे जटिल जो होता है वो होता है समाज। अब समाज कैसे बनता है, तो हमारे एक सोशल साइंटिस्ट हुए टाकर पर्सन, उन्होंने बोला है कि हमारे समाज में 4 तरह की संस्थाएं होती हैं। सामाजिक समूह बेसिकली, अभी हम पढ़ेंगे जातीयता, तो जो ग्रुप होता है, सामूहिकता की भावना होती है, वो होता है, उसमें 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। सामाजिक समूह एक कम्युनिटी का फीलिंग, सामूहिकता का फीलिंग। और ये सामाजिक क्रिया मतलब जब आप किसी सामाजिक गतिविधि पर आप अपनी उसका मीनिंग को आरोपित करते हैं, इम्प्यूट करते हैं, तो वो होता है सामाजिक क्रिया। इसमें 2 व्यक्ति इसमें सामाजिक क्रिया को अध्ययन करने में मुख्य रूप से मैक्स वेबर का और उसके बाद टाकट पर्सन का भी योगदान है। उसके बाद टाकट पर्सन ने अब ये सोचिए कि समाज कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। सामाजिक संस्था होता है, संस्था अगर समझना है, संस्था सिंपल सी बात है, कोई भी संस्था जिसका रूल के हिसाब से काम करती है, कहीं भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी वो संस्था है। तो टारगेट पर्सन ने 4 तरह की संस्थाओं की बात की है। एक होता है जैविक संस्था, बायोलॉजिकल, जैविक। दूसरी होती है राजनीतिक, तीसरी आर्थिक, चौथी सांस्कृतिक। अब मैंने बोला कि संस्था मतलब कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे जैविक संस्था है, तो जैविक संस्था में हमारे परिवार आ गए, मैरिज सिस्टम आ गई। तो कहने का मतलब कि जब भी कुछ, ये सबसे बेसिक संस्था है जैविक संस्था। तो जैविक संस्था में आप जो भी एक्टिविटी कीजिएगा वो आपको खुद को मेंटेन करने के लिए, मतलब जैसे परिवार है, आपको बचपन से आपको न्यूट्रिशन देता है, तब आप बड़े होते हैं। तो एनर्जी का फ्लो कहाँ से होता है, ये एनर्जी, बेसिक एनर्जी जैविक। तो अगर आप देखा जाए कि आपका एक हायरार्की देखा जाए कि जो अगर यहाँ से स्टार्ट करें, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम पढ़ेंगे, उसमें किस तरह से क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। अगर क्राइटेरिया मेरा एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, पहले तो हम लोग घर परिवार में जन्म लेते हैं, बड़ा होते हैं, उसके अनुसार जब बड़ा होंगे, कैपेबल होंगे, हमारे सभी आवश्यकताएं, जैसे एडोलेसेंस में जब हम बड़े होते हैं तो हमारी एजुकेशन की नीड होती है, तो वो पूर्ति होती है बाकी संस्थाओं के द्वारा। लेकिन ये जो सबसे अगर एक क्रम में सजाएं कि ये चारों संस्थाओं में क्या रिलेशनशिप है, तो जैविक संस्था जो होता है वो आपको एनर्जी देती है। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे होगा, जैविक से राजनीतिक आपका डिसाइड करेगा कि कौन सा लाइफ गोल्स आप जीवन में परस्यू करते हैं, क्या जीवन में आप पाना चाहते हैं, वो आपकी समाज की राजनीति, देश की राजनीति ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद आर्थिक, तो राजनीतिक संस्था का एग्जाम्पल जैसे लोकल बॉडी, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, जैसे जैसे
जैसे नगर पंचायत हो गया और उससे ऊपर नगर निगम हो गए, तो ये लोकल बॉडी उसके अंदर आ गए। तो इसमें आपका मुख्य रूप से जो एक्टिविटी है ग्राम पंचायत या नगर पंचायत सैनिटेशन एक्टिविटी या आप जो भी देखते हैं आपकी आपको, और सबसे बड़े लेवल पे स्टेट सैनिटेशन से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ क्या देखता है, राजनीतिक संस्था। यानी साफ सफाई से लेकर आपकी सुरक्षा तक राजनीतिक संस्था देखती है। तो जब ये आपको प्रति अनुकूल माहौल प्रदान करेगी तभी तो आप जीवन में कुछ आगे सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये होता है आपका गोल्स, इससे आप गोल्स अचीव करते हैं। और गोल्स कब अचीव कीजिएगा, जब आप होश में रहेंगे, जब आपके पास एनर्जी रहेगी। उसके बाद आर्थिक संस्था। आर्थिक संस्था आर्थिक संस्था में आ गया मार्केट। मार्केट बैंक्स ये भी कुछ न कुछ नियम के अनुसार ही काम करती है। तो बस संस्था अगर समझना है तो कोई ना कोई नियम नियम को देख लीजिए। और सबसे अंतिम में हो गया सांस्कृतिक संस्था। सांस्कृतिक संस्था सांस्कृतिक संस्था सांस्कृतिक संस्था में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो टाकट पर्सन बोलते हैं कि ये जो एनर्जी का फ्लो होता है, उन्होंने एक हायरार्की बताया है, मतलब एक पदानुक्रम बताया है कि किस तरह से। और उसमें भी हम देखेंगे कि क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया एनर्जी रखते हैं तो सबसे पहले तो जिंदा रहेंगे तभी कहीं पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अगर एनर्जी अगर मेरा अगर क्राइटेरिया रहेगा, अगर इसके अनुसार हम सजाएंगे तो सबसे पहले जैविक बायोलॉजिकल जो फैमिली है, जो मैरिज सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना खुद को सरवाइव करते हैं। उसके बाद सर्वाइवल के आगे बढ़ेंगे तो गोल परस्यू करेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो संचय करेंगे। आर्थिक संस्था में क्या होता है, अधिकतर भविष्य को लेकर जो भी किस तरह से प्लानिंग होता है, तो आर्थिक संचय। तदुपरांत उस तदुपरांत सबसे इस एनर्जी का फ्लो मतलब सबसे लास्ट में सांस्कृतिक संस्था की ओर होता है। लेकिन जब हम मतलब ये आप जो आर्थिक आपके पास संसाधन है उसको आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस ये ऑलरेडी ये मतलब ये एक तरफा नहीं होता है, क्योंकि ये सांस्कृतिक संस्था भी ऊपर की ओर इसको प्रभावित करती है। जैसे कि आप कल्चर सांस्कृतिक संस्था बहुत से सिंबल्स में होती हैं। जैसे सिंबल्स में आप लोग जैसे जाति धर्म भाषा की बात की मैंने, जाति धर्म भाषा। तो जो ये सिंबल्स हैं, अब समय बदलता है तो क्या होता है कि सांस्कृतिक संस्था का जो पहचान है वो भी मतलब बदलती है। उसके अनुसार अगर अगर कुछ समय पहले जाए तो जाति का जो एक पहचान है वो बहुत ही रिजिड था। अब धीरे धीरे जो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे जातीय पहचान को कुठाराघात किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि अ, अब लोगों को इंटरकास्ट मैरिज के बारे में सोचने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती पहले जितनी होती थी। तो ये सब बैरियर जाति धर्म और भाषा हमारे डिसीजन को जितना पहले प्रभावित करती थी उतना नहीं अभी प्रभावित कर रही है, क्योंकि हमारा एक सामाजिक एक फोर्स है, वो मॉडर्नाइजेशन, वो हमारे सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो ये कहाँ से मतलब प्रभावित होता है, ये सांस्कृतिक संस्था से होता है। जिस तरह से सांस्कृतिक संस्था चेंज होगी उस तरह से आपका डिसीजन चॉइस वो बदलेगा। तो ये कुल मिला के आप देखें तो ये जब चारों तरह की संस्थाएं जो यहाँ पे मैं जैविक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक ये जब आपस में इंटरेक्शन करती है तो इसे इससे समाज का निर्माण होता है। अब हम मैंने बात की
कल्चर और इथनिसिटी की। तो कल्चर मीन्स जो मैनमेड होती है, इथनिसिटी मीन्स जो 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 भी सामाजिक समूह अगर जो कल्चर से अगर पर अपने, जैसे कल्चर आइडेंटिटी है, जैसे जाति धर्म और भाषा से अपने आप को जोड़ेगी, तो वो हो गया जातीयता। तो कोई अगर कहे कि मैं, अगर कोई कहे कि मैं किसी खास धर्म, जैसे मान लेते हैं हिंदू धर्म या कोई और धर्म, किसी खास जाति से आता हूँ, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर जो जातीय पहचान होती है, तो अगर कोई एक सोशल ग्रुप है वो खुद को अ, ब्राह्मण आइडेंटिटी से जोड़ता है, तो हो गया इथनिसिटी। मतलब एक आपकी आइडेंटिटी जो है वो जाति एक आपकी पहचान निर्धारित कर रही है। कोई दलित अपने आप को बोलता है तो वो हो गया। तो जब जाति आपकी पहचान को निर्धारित करती है, तो वो उसे बोलते हैं हम इथनिसिटी। इसी तरह से धर्म, भाषा,